हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होम स्टडी। तो कैसे हैं आप सब? तो आई होप यू ऑल आर ग्रेट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स के बारे में। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। स्टूडेंट, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर 7 क्लास 9th साइंस सब्जेक्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और इस चैप्टर के बारे में हम वही पढ़ने वाले हैं जो हम हमारे आसपास देखते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु, यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो जीवित हैं, तो लिविंग उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो जैसे हमारा जो चैप्टर का नाम होता है उस चैप्टर के नाम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो डाइवर्सिटी एक वर्ड आया है, तो अगर आपको डाइवर्सिटी का मतलब पता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको डाइवर्सिटी का मतलब नहीं पता है तो भी कोई बात नहीं। डाइवर्सिटी का मतलब स्टूडेंट होता है वेरिएशंस, यानी विविधता, यानी मैं इसे ये कहूँ कि मल्टीफॉर्मिटी। इन शॉर्ट में अगर आपको वर्ड ना बता के समझाने की कोशिश करूं कि की डाइवर्सिटी होती क्या है, तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है आसपास स्टूडेंट कितने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो लिविंग हैं। उसमें से कुछ होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो हमें माइक्रोस्कोप की मदद से देखना पड़ता है। हमने उनको नाम दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, हालांकि हम उन्हें देख सकते हैं। कुछ बहुत बड़े होते हैं, तो डिफरेंट टाइप के होते हैं, है ना। तो कुछ पानी में पाए जाते हैं, कुछ ज़मीन पे पाए जाते हैं, कुछ ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, कुछ हवा में उड़ते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स देखे। बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत वेरिएशंस है ना। तो इस चैप्टर में हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं कि हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। हैव यू एवर थॉट ऑफ मल्टीट्यूड ऑफ लाइफ फॉर्म्स दैट सराउंड अस? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास कितने डिफरेंट टाइप के लिविंग फॉर्म्स रहते हैं? यही मतलब है इसका। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टू लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट। इस लाइन का क्या मतलब है कि हर ऑर्गेनिज्म कहीं ना कहीं थोड़ा या तो थोड़ा डिफरेंट है या बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। देखिए, जैसे कि आप नॉर्मल एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमंस की बात करें और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो क्या हम दोनों में कोई भी सिमिलैरिटी है? नहीं, बहुत डिफरेंट है। हम दोनों कितने डिफरेंट है ना। और अगर मैं थोड़ी सी कम डिफरेंस की बात करूं, कि अगर मैं कहूं कि नहीं बहुत कम और माइनर डिफरेंस है, तो मैं आपको ये कह दूं कि देखिए, जर्सी काऊ होती है और देसी काऊ होती है। सुना है आपने देसी गाय, जर्सी गाय? गाय जो होती है उनकी भी वैरायटीज दे दी। तो उन दोनों में अगर आपको मैं बोलूं कि इन दोनों में कितनी ज़्यादा डिफरेंस, तो आप बोलोगे मैम ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत माइनर डिफरेंस है, ना के बराबर डिफरेंस है। बट फिर भी उनको नाम तो दे दिया ना, उनको क्लासिफाई तो हमने कर दिया ना कि ये जर्सी गाय होती है, ये होती है हमारी देसी गाय। तो ऐसा ही होता है, लेकिन इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। यानी देखिए, सिमिलर भी या तो बहुत सिमिलर आपको ऑर्गेनिज्म कोई दिख रहा है, लेकिन उसमें है कहीं ना कहीं डिफरेंस, कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी आ जाती है, वेरिएशंस आ जाते हैं। आप खुद को ही देख लो, आपके जो फ्रेंड है या आप हो, आप दोनों के फिंगरप्रिंट्स तक मैच नहीं करते हैं। आप दोनों एक दूसरे की तरह दिखते नहीं हो, पर आप हो क्या? ह्यूमन ही हो। उसकी भी दो आइज हैं, आपकी भी दो आइज हैं, माउथ है, नोज है, ईयर है, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी आप सेम नहीं हो, है ना। आपके डीएनए अलग हैं, आपका जीन्स अलग है, आपका लुक अलग है, आपके फिंगरप्रिंट इवन अलग हैं, लेकिन आप हो तो ह्यूमन ही। इसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। तो आई होप आपको ये डाइवर्सिटी का मतलब अभी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पर ऐसा नहीं है कि मैम डाइवर्सिटी के सिर्फ काउज और काउज में या ह्यूमंस और ह्यूमंस में होते हैं, नहीं। डाइवर्सिटी लिविंग, यहाँ पर हमने लिविंग, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो काउ हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, मैमल्स हो, एव्स हो, कोई भी हो, ठीक है, सब लिविंग है और सब में डाइवर्सिटी है ना। तो बस हम इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। फॉर इंस्टेंस, कंसिडर योर सेल्फ एंड अ फ्रेंड। वही मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया था। आप खुद को और अपने दोस्त के बीच में ही देख लो। सेम हाइट है आप दोनों की? नहीं। नोज सेम है? नहीं। क्या आपके हैंड स्पैन द सेम इन योर फ्रेंड्स? क्या आपके हैंड स्पैन सेम है? यानी आपके हाथों का जो मेजरमेंट है, यानी आपका हाथ मान लीजिए अगर इतना बड़ा है,
और आपके फ्रेंड का हाथ इतना बड़ा है, तो वो डिफरेंस आ गया ना, तो इसको हैंड स्पैन कहते हैं। तो क्या वो सेम है? तो देखिए नहीं, इवन ये छोटी छोटी चीज़ें भी सेम नहीं है, लेकिन आप दोनों ह्यूमंस हैं, है ना, और आप दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन फिर भी वेरिएशंस हैं, है ना। However, if we were to compare ourselves and our friends with a monkey, लेकिन मान लीजिए अगर आपने खुद को या अपने दोस्तों को monkey से कंपेयर किया, तो डिफरेंस आएगा, थोड़ा ज़्यादा आएगा। आप बोलोगे मैम अब तो डिफरेंस ज़्यादा हो गया, मेरे और मेरे फ्रेंड के बीच में बहुत कम डिफरेंस थे, लेकिन बहुत कम वेरिएशन थे, लेकिन मोंकी से कंपेयर करिए तो डिफरेंस ज़्यादा हो गए। लेकिन अगर आप अपने आप को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करेंगे तो बोलेंगे अरे अब तो बहुत ही ज़्यादा, नाक के बराबर, कोई सिमिलैरिटी बची ही नहीं, ऐसा कुछ होगा। वॉट वुड वी से? ऑब्वियसली वी एंड आवर फ्रेंड्स हैव अ लॉट इन कॉमन व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद अ मोंकी, राइट। यानी अगर आप खुद को अपने दोस्तों से कंपेयर करें तो कॉमन तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, डिफरेंस बहुत कम मिलेगा। मोंकी से कंपेयर किया तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिलेगा और कॉमन चीज़ें बहुत कम मिलेंगी। बट सपोज वी वर टू ऐड अ काउ टू द कंपैरिजन, अगर हमने एक काउ से कंपैरिजन किया, वी वुड देन थिंक दैट द मोंकी हैज़ अ लॉट मोर कॉमन विद अस देन अ काउ। अब मोंकी में और हम ह्यूमंस में थोड़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, अब काउ से कंपेयर किया तो और डिफरेंसेस बढ़ गया, है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये ऐसी एक्टिविटी दी गई है जो मैंने जर्सी और देसी काऊ के बारे में बताया, उसी टाइप की इनकी इनके लुक्स अलग होते हैं, तो उसी के बारे में एक्टिविटी दी गई है। तो उसके इन दिस एक्टिविटी वी हैड टू डिसाइड विच कैरेक्टरिस्टिक्स वर मोर इम्पॉर्टेंट इन फॉर्मिंग द डिजायर्ड कैटेगरी, हेंस वी वर ऑल्सो डिसाइडिंग विच कैरेक्टरिस्टिक कुड बी इग्नोर्ड। तो कौन सी ऐसी चीज़ें जिसे हम इग्नोर कर सकते हैं और कौन सी चीज़ें हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या कॉमन चीज़ें बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके एग्जाम्पल के बेसिस पे ही मैंने आपको समझा दिया, तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। नाउ थिंक ऑफ ऑल द डिफरेंट फॉर्म्स इन विच लाइफ अकर्स ऑन अर्थ। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं ना, और मैंने आपको उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बताया भी। जैसे मैंने तो आपको पहले ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता दिया। ऑन वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया ऑफ फ्यू माइक्रोमीटर साइज, बहुत छोटा साइज होता है ना उनका। वाइल ऑन द अदर हैंड वी हैव अ ब्लू वेल, वेल्स कितनी बड़ी होती हैं, एंड रेड वुड ट्रीज ऑफ कैलिफोर्निया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर्स एंड 100 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। तो कहीं ना कहीं इन सब ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के नाम ये ले रहे हैं आपके एनसीईआरटी में, इनकी साइज़ कितनी बड़ी है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी एक बैक्टीरिया के बारे में आप देख लो तो उसकी साइज़ तो माइक्रोमीटर्स, फ्यू माइक्रोमीटर्स की, यानी कितनी छोटी होती है। Some pine tree live for thousands of years while insects like mosquitoes dies within a few days. अब हमने तो साइज़ की बात कर ली, हमने लुक्स की बात कर ली, लेकिन डाइवर्सिटी में क्या सिर्फ हम साइज ही देखते हैं? नहीं, डाइवर्सिटी में हम ये भी देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितने दिन जीता है। तो जैसे कि पाइन ट्रीज होती है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स यानी हजारों साल तक जिंदा रह सकता है, लेकिन इंसेक्ट्स जैसे मॉस्किटो की हम बात करें तो वो कुछ ही दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते, उससे ज़्यादा तो वो नहीं जिंदा रह सकता। सो लाइफ ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वॉर्म्स टू ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स एंड फ्लावर्स। कलर्स की भी बात कर सकते हैं, कुछ बहुत ही कलरफुल होते हैं, कुछ कलरलेस, कुछ ट्रांसपेरेंट, ऐसे टाइप की भी होती हैं। दिस bewildering variety of life around us has evolved on the earth over millions of years. अब millions of years पहले ही ये सारी varieties हमारे अर्थ पे आ चुकी थी। However, we do not have more than a tiny fraction of this time to try and understand all these living organisms, so we cannot look at them one by one. So हम of course इतना टाइम तो नहीं है कि हम एक एक मिलियन स्पीसीज के बारे में, अच्छा एक एक मिलियन ऑर्गेनिजम्स के बारे में अच्छे से पढ़ें, लेकिन हम उनके बारे में थोड़ा सा ऊपरी नॉलेज लेंगे ताकि हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के चैप्टर को समझ पाएं, राइट। इंस्टेड वी लुक फॉर सिमिलैरिटीज अमंग द ऑर्गेनिजम्स, यानी हम सिमिलैरिटीज के बारे में बात करेंगे, which will allow us to put them into different classes and then study different classes or groups as a whole. तो यानी हम क्या करने वाले हैं, उन्हें ग्रुप्स में बांटने वाले हैं ताकि हम उस ग्रुप के बारे में पढ़ ले कि ये जो ग्रुप है इस ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ, जैसे कि
6th क्लास के स्टूडेंट होते हैं वो 6th क्लास में होते हैं, 7th क्लास के स्टूडेंट 7th में, 8th क्लास के 8th क्लास में, 9th क्लास में 9th में। इस तरीके से क्लासेस बनी होती हैं स्कूल में, और स्टूडेंट्स उसी हिसाब से अपनी एज के हिसाब से अब उस क्लास में पढ़ते हैं, राइट। ऐसे ही ग्रुप्स बनाया गया है, जैसे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो अपने उसी ग्रुप में रहता है, और उस ग्रुप का एक पर्टिकुलर कैरेक्टर बना दिया गया है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि 9th क्लास के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका इतना सिलेबस होता है, उनकी इतनी एज होती है, और उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये पढ़ना होता है, वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं, थोड़ा सा मतलब एक मैपिंग कर देते हैं। तो इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म में भी होता है जो मैपिंग करना होता है। तो ईजी हो गया ना, इंस्टेड कि मैं आपके क्लास 9th क्लास के हर एक बच्चे के बारे में बताती, मैंने आपके 9th क्लास के बच्चों का एक ग्रुप बना दिया कि 9th क्लास स्टूडेंट है, और उनकी एक जनरल कैटेगरी बना के उनका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक बना दिया। In order to make relevant groups to study the variety of life forms, we need to decide which characteristic decide more fundamental differences among the organisms. Obvious सी बात है, हमें कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को लेना होगा जो दो ग्रुप्स के बीच में ज़्यादा डिफरेंस बताएं। अब ऐसा तो है नहीं कि जैसे कि मॉन्की के भी बाल होते हैं, ह्यूमंस के भी बाल होते हैं, और मैंने कैरेक्टरिस्टिक में क्या लिख दिया कि हेयर्स प्रेजेंट। तो ये तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ ना, फिर तो कोई भी अगर उसे पढ़ने जाए तो बता नहीं सकता कि हेयर्स तो दोनों में ही दिख रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ है। तो इन दोनों के बीच में जो जनरल डिफरेंस है, जो जनरल इन दोनों का कैरेक्टरिस्टिक है अलग अलग, जो इन दोनों को अलग कर रहा है, वो क्या है, वो जानने के लिए कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए जो उन दोनों को अलग करे, कोई बड़ा डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या करता है, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स यानी बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स बनाता है। विद इन दीज ग्रुप्स स्मॉलर सब ग्रुप्स विल बी डिसाइडेड बाय लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। आप देखिए इन ग्रुप्स में भी सब ग्रुप्स आ रहे हैं। अब इस सब ग्रुप को मैं आपको कैसे समझाऊं, देखिए जैसे कि स्कूल में क्लासेस तो बना दी, वो तो ग्रुप्स हो गई। अब सब ग्रुप्स होती हैं कि आपके क्लास में भी आपके क्लास में जो जितने भी टॉल स्टूडेंट्स होंगे उनका उनका एक ग्रुप बना दिया, स्मॉल स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना दिया, इस टाइप का। और मैंने बोला कि जो टॉल स्टूडेंट्स हैं वो इस रोज में बैठेंगे, इस रो में बैठेंगे, और जो स्मॉल स्टूडेंट्स हैं वो इस रो में बैठेंगे। इस तरीके का मैंने कुछ डिवीजन कर दिया, तो उसको सब ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। और उनके बीच में जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप्स। सब ग्रुप्स के जो डिफरेंसेस होंगे वो ग्रुप से कम होंगे ऑब्वियसली। तो क्वेश्चंस आ गया, क्वेश्चन का टाइम आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो पूछा है, व्हाई डू वी क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स। तो हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत वैरायटी होती है ऑर्गेनिज्म की, हाइट में, कलर में, और उनकी नंबर ऑफ डेज दे लिव। तो ये सारी चीज़ों में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, इसीलिए उन्हें क्लासीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम उनकी अच्छे से स्टडी कर पाएँ। सेकेंड है, गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ रेंज ऑफ वेरिएशंस दैट यू सी इन लाइफ फॉर्म्स अराउंड यू। तो अपने आसपास आप किस टाइप की वेरिएशंस देख रहे हैं, तो उसके एग्जाम्पल्स मैंने अभी आपको बताया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। उसके कंपैरेटिवली अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे ऐसे, जैसे कि वेल है वो बहुत ही बड़ी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत छोटी होती है। साथ ही साथ कुछ कलरलेस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ कलरफुल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और अपने आसपास आप क्या देखते हो, आप फ्लावर्स देखते हो, ट्रीज़ देखते हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे आसपास प्रेजेंट ही होते हैं, हालांकि हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। एनिमल्स और अपने अपने आप खुद में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस निकाल सकते हो। तो दीज काइंड्स ऑफ वेरिएशंस। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था इस चैप्टर का जो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो से हम धीरे धीरे इस चैप्टर के और डीप जाके इस चैप्टर को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड बाय बाय स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब कीजिए मेरे होम स्टडी यूट्यूब चैनल को और घंटे को भी बजा दीजिए, क्योंकि अगर आप घंटा बजाएंगे तभी आपके फ़ोन की घंटी बजेगी।